नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और सुबह के 7 बज चुके हैं। फटाफट खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज में। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम की शर्मनाक हार का जमकर मजाक उड़ाया और उनके जुझारूपन नहीं दिखाने की आलोचना की। डेली टेलीग्राफ ने लिखा है कि भारत के पास ऑस्ट्रेलियाई लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना तभी बनी रहती जब धोनी या कोहली में से कोई बड़ी पारी खेलता। जब तक धोनी क्रीज पर थे, भारत की उम्मीद बनी रही, लेकिन अंत में भारतीय कप्तान ने आसानी से घुटने टेक दिए। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने भी धोनी के आउट होने को अजीब करार दिया। सेमीफाइनल में हार के साथ ही भारतीय टीम का लगातार दूसरी बार विश्व कप पर कब्जा करने का सपना टूट गया। सिडनी में हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 95 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 329 रन का लक्ष्य रखा। स्टीव स्मिथ के शतक और एरॉन फिंच के शानदार अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 300 रनों का आंकड़ा पार किया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारत की पूरी टीम 233 रन पर ही ढेर हो गई। सेमीफाइनल में भारत की शर्मनाक हार के बाद कप्तान धोनी ने कहा कि अब वो अगले वर्ल्ड कप के बारे में सोचेंगे। धोनी ने कहा कि वो अभी इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं और पूरी तरह से फिट भी हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलने के बाद वो अगले वनडे वर्ल्ड कप में खेलने के बारे में सोचेंगे। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार पर कहा है कि भारतीय तेज गेंदबाज और अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। धोनी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहतर खेली और शानदार गेंदबाजी की। धोनी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भारतीय पारी के शुरुआती दौर में बड़े शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन 300 से अधिक रनों का पीछा करते समय दबाव में अक्सर आप ऐसा काम कर जाते हैं जो करना नहीं चाहते थे। धोनी ने यह भी कहा कि निचले क्रम के बल्लेबाजों ने हालात के मुताबिक बल्लेबाजी नहीं की। सेमीफाइनल में भारत की हार पर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के विरोध के खिलाफ बॉलीवुड आगे आया। प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु ने ट्वीट कर अनुष्का का अपमान बंद करने को कहा। प्रियंका ने कहा कि अनुष्का जो क्रिकेट को इतना समर्थन देती हैं, उन्हीं का इतना अपमान हो रहा है। बिपाशा बासु ने कहा कि पूरा देश जिस टीम को समर्थन दे रहा है, क्या उसी टीम के सदस्य की गर्लफ्रेंड उसका साथ नहीं दे सकती। अमरोहा में टीम इंडिया के गेंदबाज शमी के घर हार के बाद गुस्सा और गम दोनों है। उनके पिता तौसीफ अहमद हार के लिए बैटिंग ऑर्डर को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि विराट अगर 15-20 ओवर खेल जाते तो हार को टाला जा सकता था। शमी के पिता के मुताबिक सिडनी की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल थी। शमी की भाभी भी टीम इंडिया की हार से काफी दुखी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद से ही आम आदमी पार्टी में सिर्फ उठव्वल जारी है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और केजरीवाल गुट के बीच का मतभेद न सिर्फ खुलकर सामने आ गया, बल्कि दोनों गुटों ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत का रास्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। केजरीवाल गुट ने योगेंद्र प्रशांत की चिट्ठी सार्वजनिक कर कई आरोप लगाए। संजय सिंह के मुताबिक प्रशांत और योगेंद्र विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। वो मीटिंग में कुछ और कहते हैं जबकि बाहर कुछ और। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने IBN 7 से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी अरविंद को हटाए जाने की मांग नहीं की। प्रशांत ने कहा कि ये बात झूठी है कि योगेंद्र और उन्होंने कभी अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से हटाए जाने की मांग की है। यही नहीं, प्रशांत भूषण ने PAC की बैठक में मांगे मान लिए जाने की बात का भी खंडन किया है। प्रशांत के मुताबिक अगर मांगे मानी गई हैं तो पार्टी लिखित में दे। मांगे मान लिए जाने और इस्तीफे पर मचे घमासान के बाद मीडिया के सामने आए आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी के बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। प्रशांत भूषण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे योगेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पार्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं। यही नहीं, योगेंद्र ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर पार्टी शुक्रवार यानी आज उनकी मांग मान ले तो वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। योगेंद्र और प्रशांत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, आशुतोष ने तमाम नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि PAC की बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की सभी 5 मांगे मान ली गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि उनका अहम बड़ा है। संजय सिंह के मुताबिक योगेंद्र और प्रशांत की बातों से 10 दिन तक चली सकारात्मकता बातों का दुखद अंत हो गया। योगेंद्र और प्रशांत के इस्तीफे को लेकर PAC की बैठक में कुमार विश्वास ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों बाहर कुछ और कहते रहे और अंदर कुछ और कहते हैं। विश्वास के मुताबिक दोनों ने 17 तारीख को इस्तीफा भेज दिया था और बाहर कहा कि इस्तीफा नहीं दिया है। विश्वास ने आगे कहा कि उन्होंने संवाद की गरिमा बनाए रखने के लिए बाहर कुछ नहीं कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज शाम 5 बजे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद वाजपेयी के घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति खुद किसी के घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि खराब स्वास्थ्य के चलते वाजपेयी कहीं आ जा नहीं सकते।
हिट एंड रन मामले में आज बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की पेशी है। 2002 में हुए हिट एंड रन के मामले में सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब खुद सलमान खान की बारी है। आज सलमान कटघरे में होंगे और जज के सवालों का जवाब देंगे। आपको बता दें कि इस मामले में 22 से ज्यादा गवाहों के बयान अब तक कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सीएजी की रिपोर्ट पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली सरकार ने पारदर्शिता को दरकिनार कर कुछ चुनिंदा बिल्डर्स को फायदा पहुंचाया। इनमें एक कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी है जो कि वाड्रा की है। सीएजी रिपोर्ट में वाड्रा समेत 6 और कंपनियों का नाम लिया गया है जिन पर हुड्डा सरकार ने मेहरबानी दिखाई। अब कांग्रेस जहां वाड्रा को पाक साफ बता रही है, तो वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि जिसने भी गलत तरीके अपनाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार किसानों की इजाजत के बिना जमीन नहीं लेने पर विचार कर रही है। सरकार बिल में ऐसे प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है जिसमें ग्राम पंचायत के 51% सदस्य जमीन देने को तैयार हों। आपको बता दें कि 2013 के भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन के लिए लाए गए इस नए विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है। विपक्ष के विरोध के चलते विधेयक राज्यसभा में अटक गया और एनडीए के पास जरूरी संख्या नहीं है। पीएम मोदी के साथ बीजेपी के जाट नेताओं की बैठक के बाद पार्टी ने जाट आरक्षण के मुद्दे पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। बैठक में चौधरी वीरेंद्र सिंह, संजीव बालियान, भारतेंद्र सिंह, सतपाल सिंह, परवेश वर्मा, हरियाणा सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च के अपने फैसलों में जाटों को आरक्षण को रद्द कर दिया था। गंगा को गंदा करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सरकार इस सिलसिले में एक कानून पर विचार कर रही है जिसे राज्यों की सहमति के बाद लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। पीएम ने कहा कि स्वच्छ गंगा अभियान भावी पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। इस बैठक में नीतीश कुमार, हरीश रावत, रघुवर दास समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्रियों ने पीएम को अपनी शिकायतें सुनाई और सफाई में योगदान का भरोसा दिया। गंगा की सफाई पर मीटिंग के लिए दिल्ली आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी और पीएम मोदी की मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई। नीतीश ने पीएम मोदी से बिहार को हुए 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से बिहार में होने वाले निवेश पर टैक्स छूट देने की बात कही। बिहार विधानसभा में गुरुवार को बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और फायरिंग से बीजेपी कार्यकर्ता काफी भड़क गए थे। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर टेबल पलट दी। हंगामे की वजह से एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में सरकार ने जैसे तैसे ग्रामीण कार्य विभाग का बजट पास कराया। हंगामे से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने इस दिन को सदन के लिए काला करार दिया। उधर बीजेपी ने सरकार पर लाठी और बंदूक के सहारे राज चलाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में बारिश से बेहाल किसानों को राहत दिलाने की मांग को लेकर लगातार 4 दिन से कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है। विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायकों ने धरने के साथ भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। वो सदन के अंदर ही सो रहे हैं। बता दें, कांग्रेस फसल की बर्बादी पर चर्चा के लिए विधानसभा की कार्यवाही को 2 दिन और चलाने की मांग कर रही थी, लेकिन सप्लीमेंट्री बजट पास कराने के बाद सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही खत्म कर दी गयी, जिसके बाद कांग्रेस विधायक लगातार धरना और नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी में जल बोर्ड के दफ्तर पर बिल सही कराने गए लोगों और कर्मचारियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। दरअसल बिल ठीक कराने आए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस बीच एक गार्ड बार बार फाइल अंदर ले जाता दिखा। जब गार्ड से इस बारे में सवाल किया गया तो उसने सवाल पूछने वाले को थप्पड़ मार दिया। इस पर जनता भड़क गई। आरोप है कि गार्ड लोगों से पैसे लेकर उनके काम करवा रहा था। बोर्ड के अधिकारी दलील दे रहे हैं कि स्टाफ की कमी के चलते गार्ड दफ्तर के पेपर इधर उधर पहुँचा रहा था। इलाहाबाद में नकल करने से रोकने पर चीफ प्रॉक्टर पर बम से हमला करने का मामला सामने आया। हमले में चीफ प्रॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव बाल बाल बच गए हैं। चीफ प्रॉक्टर ग्रेजुएशन की परीक्षा के दौरान जांच पर गए थे। इसी दौरान कुछ छात्रों को नकल करते हुए उन्होंने पकड़ा। इसके बाद चीफ प्रॉक्टर जैसे ही सीएमपी डिग्री कॉलेज के गेट पर पहुंचे, उनकी गाड़ी पर बम से हमला हो गया। मामले में छात्र संघ उपाध्यक्ष समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अमेठी पहुंचे काशी सुमेरु पीठ के नरेंद्रानंद सरस्वती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब भारतीय नोट पर देश सेवा में अपना बलिदान देने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु जैसे शहीदों का ही चित्र छापा जाए। साथ ही उन्होंने विधायकों और सांसदों को पेंशन देने पर भी आपत्ति जताई है। गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर उन्होंने कहा कि जब अदालतों में इसकी शपथ दिलाई जा सकती है तो फिर इसे पढ़ाने का इतना विरोध क्यों? मेरठ में बाइक चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। कल देर रात मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक घर के बाहर खड़ी बाइक पर ये चोर बड़े आराम से हाथ साफ कर गए। चोरी की ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार की माने तो घर के बाहर खड़ी बाइक का पहले चोरों ने ताला तोड़ा और फिर मौका देखकर बाइक लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ नहीं पाई है। मुजफ्फरनगर के थाना भौरकला में एक महिला से दुष्कर्म करने में नाकाम रहने पर उसे जिंदा जलाने का मामला सामने आया है।
दरअसल शिव कुमार नाम का एक शख्स पड़ोस में रहने वाले महेश की पत्नी को घर में अकेला पाकर घुसा और जबरदस्ती करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी शिव कुमार ने महिला पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। महिला का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। महेश का कहना है कि आरोपी कई दिनों से उसकी पत्नी को परेशान कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर शिव कुमार की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। बैतूल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में 70 से ज्यादा छात्र छात्राओं की मार्कशीट्स में बड़ी गलतियां उजागर हुई हैं। छात्रों का कहना है कि रोजाना कॉलेज जाने के बावजूद उन्हें सीसीई में अनुपस्थित बताकर एक एक विषय में फेल कर दिया गया, जिससे छात्रों को पहले सेमेस्टर की फीस अब दोबारा भरने की नौबत आ गई है। वहीं कई मार्कशीट ऐसी हैं जिनमें नाम किसी और छात्र का है और फोटो किसी और छात्र की लगी हुई है। कॉलेज प्रबंधन छात्रों की समस्या को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ऐसे में छात्र परेशान हैं कि वो उसकी शिकायत अब कहां करें। हरियाणा में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक बानगी नारनौल के लहरोदा गांव में देखने को मिली, जहां अपराधी बस स्टैंड पर अपनी दबंगई दिखाते हुए कई राउंड फायरिंग करके फरार हो गए। इस दौरान एक की मौके पर मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। स्थानीय लोग पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को गैंगवॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। उसे मौके से 2 पिस्टल, कुछ कारतूस और मृतक की जेब से 1 लाख रुपए नकद मिले हैं। हरियाणा के पंचकुला में शिक्षा सदन के पास पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे बचपन शाला के वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपना धरना शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद खत्म कर दिया। दरअसल प्रदेश सरकार ने 140 बचपन शालाओं को बंद कर दिया था, जिसका बचपन शाला के वर्कर और हेल्पर विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें दोबारा रखा जाए। उधर बचपन शाला वर्कर प्रधान राधा शर्मा का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें जल्द ही विभाग में शामिल करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा अब पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, जो कि पिछले 3 महीनों से भारी बर्फबारी के चलते बंद था। अब तक लाहौल स्पीति के लोगों को दुनिया से जुड़े रहने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब दर्रा खुल जाने के बाद यात्री पैदल ही रोहतांग दर्रा को पार कर सकते हैं। पैदल यात्रियों के दर्रा पार करने के चलते उनकी सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने बचाव चौकियां स्थापित कर ली हैं। फ्रांस के पहाड़ी इलाकों में हादसे का शिकार हुए जर्मन विंग्स एयरलाइंस के विमान के मामले की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच करने वालों के मुताबिक प्लेन को जानबूझकर क्रैश कराया गया। आपको बता दें कि हादसे में विमान में सवार सभी 150 लोगों की मौत हो गई थी। यमन में शिया हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। सेना ने यमन की राजधानी सना में एयरपोर्ट को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इससे पास के रिहायशी इलाके को काफी नुकसान पहुंचा है। कैटरीना कैफ आज लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में अपनी मोम की मूर्ति का अनावरण करेंगी। इसे लेकर कैटरीना खासी उत्साहित हैं। अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर स्टार फिल्म वजीर से बच्चों की यौन शोषण वाला सीन हटा लिया गया है। बॉलीवुड के सबसे लंबे गाने में सलमान खान सोनम कपूर संग फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे। ये गाना फिल्म राम रतन धन पायो के लिए शूट किया जा रहा है, जो 13 मिनट का होगा। फिक्की के एक कार्यक्रम में आमिर खान ने सेंसर बोर्ड को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वो फिल्मों पर लगाए जाने वाले किसी भी पाबंदी के खिलाफ हैं। करण जौहर ने अपनी फिल्म राम लखन में फवाद खान और आलिया भट्ट को साइन करने की खबरों को गलत बताया है। करण के मुताबिक स्टारकास्ट अभी तय नहीं है। हॉलीवुड एक्शन फिल्मों के धुरंधर डायरेक्टर जॉन वू ने राजकुमार हिरानी को एक मेल भेजकर पीके की तारीफ की है। जॉन हिरानी की फिल्म की रिलीज से पहले वो बीजिंग में फिल्म फेस्टिवल में उनसे मिले थे। श्याम बेनेगल की अगली फिल्म में दिव्या दत्ता लीड रोल में नजर आएंगी। दिव्या इस फिल्म में अपनी आवाज में एक गाना भी गाएंगी। श्याम बेनेगल ये फिल्म पंजाब के इतिहास पर बना रही हैं। सुष्मिता सेन फिर अपने पहले बॉयफ्रेंड ऋतिक भसीन के करीब आ गई हैं। कुछ दिन पहले दोनों को एक साथ करीब मौलानी की पार्टी में देखा गया था। ऋतिक सुष्मिता की बेटियों के भी काफी करीब हैं। देवों के देव महादेव में लीड रोल निभा रहे मोहित रैना ने अपने एक कथित फैन के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया है। दरअसल ये शख्स मोहित के नाम से नए कलाकारों को फोन कर फिल्म में काम करने का ऑफर दे रहा है।